हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आइए आपको बताते हैं हम बायोलॉजी में जल चक्र के विषय में। जल चक्र है क्या? हम पहले यह जान लें कि जल चक्र एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है। यह कभी समाप्त नहीं हो सकती है। अगर जल चक्र समाप्त हो जाएगा तो मानव का जीवन मुश्किल में पड़ जाएगा। इसे हम वाटर साइकिल भी कहते हैं। हम यह चाहेंगे कि इस वीडियो पर आप शुरू से अंत तक बने रहिए। तो फिर हम देखते हैं जल चक्र है क्या। हम खूब अच्छी तरह से जानते हैं कि पानी का वाष्पोत्सर्जन होता है। वाष्पोत्सर्जन होता है। अब यह वाष्पोत्सर्जन कैसे होता है? कुछ वाष्पोत्सर्जन पौधे, पेड़ों द्वारा होता है। नदी, नालों, महासागरों का जल गर्मी में वाष्प बन के वायुमंडल में उड़ता रहता है। जब हम कपड़ा धोते हैं तो क्या आपने कभी विचार किया है कि कपड़ा कैसे सूख जाता है? जो कपड़े में लगा हुआ पानी होता है, जो कपड़े में लगा हुआ वाटर होता है, वह वायुमंडल की ऊष्मा पाकर और वह पानी वायुमंडल में वाष्पित हो जाता है और वह वायुमंडल में चला जाता है। हैंडपंप से या नलकूप से जब हम पानी निकालते हैं तो वह पानी बाहर आता है। कुछ पानी ज़मीन द्वारा सोख लिया जाता है और कुछ पानी वायुमंडल में चला जाता है। इस प्रकार जो भी ड्राई पदार्थ हैं जिसको हम सुखाते हैं, उसका सभी पानी वायुमंडल में निकल जाता है, वाष्प बन के उड़ता रहता है। और जिस पानी से हम स्नान करते हैं, जिस पानी से खेतों में सिंचाई करते हैं या किसी तरह से उस पानी को गिराते हैं या वर्षा का जल होता है, तो कुछ पानी अवशोषित कर लिया जाता है, पृथ्वी द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है और कुछ वायुमंडल में उड़ जाता है। अब होता क्या है? जो पानी अवशोषित होता है, हम यहाँ देखेंगे कि यहाँ पर एक चित्र हम आपको दे रहे हैं जल चक्र का, जिसको हम देखेंगे। आइए, मान लीजिए यहाँ आपका हैंडपंप है और हैंडपंप से पानी गिर रहा है, नीचे गिर रहा है। तो कुछ पानी वाष्पित हो गया, कुछ पानी यह नीचे आ गया। कपड़ा धुले, कुछ पानी वाष्पित हो गया। अगर पानी उसका ज़मीन पर गिरा तो कुछ सूख गया। हम स्नान किए तो कुछ पानी अवशोषित हो गया। अब होता क्या है इसमें? जो पानी अवशोषित होता है वह हैंडपंप द्वारा हम बाहर निकाल लेते हैं, नलकूप द्वारा, बोरिंग द्वारा, पंपिंग सेट मशीन द्वारा बाहर निकाल लेते हैं। फिर पानी ऊपर आ जाता है और जो पानी वाष्पित हो जाता है पेड़ पौधों द्वारा, भीगे हुए कपड़ों द्वारा, तो जो पानी वाष्पित हो जाता है वह वायुमंडल में चला जाता है। और जब वायुमंडल में चला जाता है तो जब मानसूनी हवाएं चलती हैं तो जब मानसून बनता है तो वह पानी बारिश के रूप में फिर पृथ्वी पर आ जाता है। यह पानी फिर पृथ्वी पर आ जाता है और वह कुल पानी पृथ्वी पर आ जाता है और फिर नीचे जो अवशोषित पानी होता है वह निकाल के फिर हम ऊपर ला जाते हैं। तो इस प्रकार यह देखा जाए कि पृथ्वी पर जितना जल पहले था अब भी है और वह रहेगा। जल न तो समाप्त होगा और न इसकी कमी होगी। कारण यह है कि जो पानी ऊपर गया वह बारिश बन के वर्षा जल बनकर नीचे आ गया और जो पानी अवशोषित हो गया वह हैंडपंप से, बोरिंग से, नलकूप से हम उसको फिर क्या किए,
निकाल लिए और फिर इस पानी का यूज करना हम शुरू कर दिए। गर्मी के दिनों में पानी का स्तर नीचे चला जाता है, पानी ज़्यादा अवशोषित होता है ज़्यादा, और सर्दियों के दिनों में पानी का स्तर कम हो जाता है। तो इस प्रकार जल चक्र जो वाटर साइकिल है, जिसको हम जल चक्र कहते हैं, एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, एक महत्वपूर्ण बिंदु है वाटर साइकिल। और पृथ्वी पर जितना पानी पहले से था उतना है और कभी भी रहेगा। यह सतत चलने वाली प्रक्रिया है, यह कभी समाप्त होने वाली प्रक्रिया नहीं है। जब जल चक्र होना रुक जाएगा उस दिन मनुष्य का अथवा पृथ्वी का अथवा सृष्टि का लाइफ संकट में पड़ जाएगा। तो सतत चलने वाली प्रक्रिया है यह जल चक्र, और कभी ये रुकेगा नहीं। तो क्योंकि पौधों द्वारा वाष्पोत्सर्जन होना है, खेती करने से पानी का अवशोषण होना है, वर्षा का जल जब पृथ्वी पर आएगा तो उसका अवशोषण होना है, हैंडपैप का, बोरिंग का, नलकूप का हम उपयोग करेंगे, नीचे से पानी को ऊपर लाएंगे, और जब ऊपर का पानी जब पानी आ जाएगा तब महासागरों से, नदियों से, महासागरों से, नदियों से, समुद्रों से पानी गर्मी के दिनों में वाष्पित होता ही रहेगा। वाष्पित तो हर समय होता रहता है, फर्क यही है कि जाड़े में वाष्पोत्सर्जन कम होता है और गर्मी में वाष्पोत्सर्जन ज़्यादा होता है। और जब पानी वायुमंडल में चला जाएगा तो मानसूनी हवाएं बनेंगी, और जब मानसूनी हवाएं बनेंगी तो बारिश क्या होगा और फिर यह पानी नीचे चला आएगा। यही हमारा जल चक्र है। तो जल चक्र हम ऐसे मान लें कि जल चक्र लाइफ साइकिल वह है कि व्यक्ति अथवा वस्तु अथवा पेड़ पौधों द्वारा जो पानी का उपयोग किया जाता है और पुनः उस पानी को लौटकर फिर वह वापस पृथ्वी पर आ जाता है, इसी को हम कहते हैं जल चक्र। सतत चलने वाली प्रक्रिया है। जैसे मान लीजिए हम यहाँ से पानी निकाले हैंडपैप से, और यहाँ पर पानी हम इकट्ठा हो गया, कुछ पानी वापस ऊपर चला गया, कुछ पानी नीचे अवशोषित हो गया। जो पानी ऊपर गया वह बारिश बन के फिर वर्षा के रूप में वह नीचे आ गया, और जो पानी अवशोषित हुआ वह हैंडपैप द्वारा फिर हम उसको ऊपर निकाल दिए। इस प्रकार पृथ्वी पर जितना पानी पहले से थी उतना है और उतना रहेगा। थैंक यू।